ठीक है, तो लास्ट क्लास का होमवर्क दिख रहे हैं। पहला डाउट है अक्षत का 6.7 एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड थर्ड है ना। कौन सा क्वेश्चन बोला अक्षत? क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दो। The first and third. फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट को देखा हमने। फर्स्ट बोलता है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a that is 2 meter per second square acts on the particle for 2 seconds हेलो at an angle of 60 degree with its initial velocity। हाँ नवींद्र। सर। सर वो 2.8 का फिफ्थ भी नहीं बना मेरे से। 2.8 का फिफ्थ भी नहीं बना, वो भी करेंगे अपन वन बाय वन। तो वेलोसिटी, पहला सवाल इस पे फोकस करो सबसे पहले 6.7 के फर्स्ट वाले पे। तो बोल रहा है जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। सवाल में एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले चेक किया क्या ये कांस्टेंट है, तो हाँ भाई कांस्टेंट है क्योंकि वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो फिर, और लिखा भी है वहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड कौन कौन सी हैं वो? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इनको यूज़ कर सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? 2 सेकंड पे 2 सेकंड के लिए टाइम, टोटल टाइम जो लगा 2 सेकंड के लिए लगा एक्सीलरेशन। ठीक है, और उसके बाद लिखा एट एन एंगल 60 डिग्री विथ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है u, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इससे 60 डिग्री पर है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लास्ट क्लास में जैसे देखा था हमने कि अगर 2 डायमेंशन में बात आ जाए तो रिजॉल्व करके 2 अलग अलग डायमेंशंस में सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो कुछ नहीं, इसमें क्या करो, u इधर है और a इधर है। तो सबसे पहले तो एक एक्सिस सिस्टम मान लो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो हमने u के अलॉन्ग ही मान ली उसको। ठीक है, ठीक है भाई, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। तो u तो कम्प्लीटली इसी के अलॉन्ग आ गया, x के अलॉन्ग, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। a 60 डिग्री पर है तो a को रिजॉल्व कर लेंगे। एक का एक कंपोनेंट आएगा x के अलॉन्ग, दैट विल बी a cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, a/2। और एक कंपोनेंट आएगा y के अलॉन्ग, a sin 60 डिग्री, यानी कि a√3/2। ठीक है, अब इसको अलग अलग 2 डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सवाल को, और अलग अलग हम लगाएंगे सारी इक्वेशन। तो x डायरेक्शन लिखो, इसमें y डायरेक्शन लिखो। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पूरी की पूरी जो u है वो x डायरेक्शन में ही है, तो ये हो जाएगा u, जिसकी वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? 0, क्योंकि इनिशियली तो पूरा का पूरा उसका वेलोसिटी x के अलॉन्ग ही था, y के अलॉन्ग कुछ नहीं था। एक्सीलरेशन कितना है x के अलॉन्ग? x के अलॉन्ग एक्सीलरेशन है a/2, a/2। y के अलॉन्ग एक्सीलरेशन कितना है? a√3/2। आ रहा है हर्ष? अक्षर समझ में आ रहा है ये? क्या समझ में आ रहा है ये? हाँ। ठीक है, तो अब तुम्हें आइडिया लग ही रहा होगा कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना है। सवाल में क्या पूछा उसने? सवाल में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी को हम वी एक्स आई कैप अलग लिख लेंगे, वी वाई जे कैप अलग लिख लेंगे। वी एक्स कहाँ से आएगा? वी एक्स आएगा इस एक्स वाले डायरेक्शन से। वी वाई कहाँ से आएगा? इस वाई वाले डायरेक्शन से। समय तो दोनों के लिए ही 2 सेकेंड है। तो कौन सी इक्वेशन लगा दी जाए इसमें? इसमें इक्वेशन लगाई जाए ये वाली। ठीक है, वी निकालना है, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, तो वी आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हम एक्स में लगाएंगे। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी एक्स कितना है? वी एक्स है 2। ए एक्स कितना है? ए एक्स है a/2। जैसे ए की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए रख दिया यहाँ पे। तो 2/2 इज़ 1, और यहाँ पे 2/2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो √3y में। तो ए एक्स कितना है? 1। समय कितना है? 2। तो वी एक्स आ गया अपना 2 + 2 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ये इक्वेशन वाई एक्सिस में लगा देंगे। वाई वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस a/t।
वी वाई निकालना है, यू वाई कितना है 0, ए वाई कितना है √3, समय कितना है 2, तो ये आ गया 2√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा वी एक्स दैट इज़ 4i कैप प्लस 2√3 जे कैप। अब सवाल में क्या बोला उसने, सवाल में बोला है मैग्नीट्यूड बताओ और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 2√3 के स्क्वायर का अंडर रूट। 4 स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो 16 प्लस 12 हुआ 28 का रूट। 28 होता है 4 इंटू 7 यानी कि 2√7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें, कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, ये वाले भी कर सकते हैं और अब तो वी भी आ गया तो ये भी कर सकते हैं, तो तीसरी कर लेते हैं। चलो तीसरी यूज़ की, तो यहाँ से x में लगाई सबसे पहले, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इंटू एक्स। ठीक है, रखा सब उठा उठा के, तो वी एक्स कितना, अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल आएगा वो इस पैटर्न में आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स कहाँ से निकालेंगे, इस वाले से, और वाई कैसे निकालेंगे, इस वाले से, तो ये निकालना है हमें एक्स। बाकी सब दिया हुआ है, वी कितना आया है एक्स में भी आया है 4, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस यू एक्स, यू कितना था, यू था 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2, ए एक्स कितना था, ए एक्स था 1, 1 एक्स निकल के आएगा यहाँ से, तो 16 में से 4 क्या आया 12 इक्वल्स टू 2x, तो x आ गया यहाँ से 6। सिमिलरली वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay y, ये y निकालना है। ठीक है, वी वाई कितना आया 2√3, 2√3 का स्क्वायर कितना होता है 12 माइनस यू वाई कितना था 0 इज इक्वल्स टू ए वाई कितना है, ए वाई है √3 और y कितना है यही तो निकालना है, तो y आ गया यहाँ से 6/√3। ठीक है, इसको अच्छे से और रैशनलाइज कर लें, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो नीचे बना 6/3 इंटू √3 इंटू √3 इज 3 और यहाँ पे √3, तो 3 to the 6, तो ये आया अपने पास 2√3। तो डिस्प्लेसमेंट इज एक्स आई कैप दैट इज 6i कैप प्लस 2√3 जे कैप। अब मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का, ये होगा 6 स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर का रूट, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 2 इंटू √3 तो दैट इज़ 12, तो ये हुआ अपने पास √48। ये क्या होता है 16 3 ज़ा 48, तो 4√3 मीटर्स, ये आंसर आ गया। आया समझ में अक्षत? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब थर्ड वाले थर्ड थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड में दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन वेरीज एज एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 0,0 पे था पार्टिकल। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y, ये बताना है हमें। तो सिचुएशन को कॉन्फ़िगर किया, x और y एक्सिस में है, तो सबसे पहले x और y एक्सिस बना ली, ये बन गई x और y एक्सिस। कहाँ से शुरू हो रहा है पार्टिकल, यहाँ से। एक्सीलरेशन किधर है 2t आई कैप एंड 3t स्क्वायर जे कैप, तो एक्सीलरेशन अगर अपन मार्क करें तो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन इज 2t एंड एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन इज 3t स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी मार्क करना है तो पूरी की पूरी आई कैप की तरफ है, तो यू एक्स इज 2 एंड यू वाई इज 0। अब ये एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग लगा दिया,
एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यू एक्स कितना है एक्स में 2 है, ए एक्स कितना है 2t, इधर यू वाई कितना है 0, ए वाई कितना है 3t²। तो क्लियरली दिख रहा है एक्सीलरेशन वेरिएबल है, वक्त के साथ वेरी कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस कैन नॉट बी यूज्ड, है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या यूज़ करें, डिफरेंशियल रिलेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है dv/dt, है ना, ये यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू ds/dt, ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब इनको यूज़ करने के लिए x और y में इंडिविजुअली यूज़ करना पड़ेगा। x और y में इंडिविजुअली यूज़ करना किया हमने शुरू, ठीक है। तो ये वाली x में यूज़ की। सो ax इज इक्वल्स टू dvx/dt, ठीक है भाई। ax कितना है, ax है 2t, तो यहाँ रखा 2t, ये v निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो dvx लिख दिया इसको, और dt को इस तरफ लेके आ गए, ऐसा dt है, इसको उधर लेके आ गए, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ अपने पास 2t dt इज इक्वल्स टू dvx, है ना। दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो बात बन जाएगी। शुरुआत में x में वेलोसिटी कितनी है 2, ये दिया हुआ है। तो जब समय 0 था तब x में वेलोसिटी कितनी थी 2, और जब समय कुछ t हो जाएगा तब x में वेलोसिटी हमें फाइंड करनी, तो इसको vx बोल देते हैं, ठीक है। और समय कितना बोला गया है 1 सेकेंड, तो ये 0 से 1 इंटीग्रेट होगा। इस चीज़ का इंटीग्रेशन 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर, t dt का इंटीग्रेशन इस t²/2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, ये 2 से 2 कट गया। फिर dvx का इंटीग्रेशन vx ही होगा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 2 से vx, ठीक है। रखी वैल्यू t² माइनस t² में पहले 1² माइनस 0, तो ये आएगा 1 यहाँ से, और यहाँ से vx-2, तो vx आ गया सॉल्व होके 3। तो vx की वैल्यू मिल गई। वेलोसिटी का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होगा, वेलोसिटी का स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, जिसमें से vx आ चुका है, ठीक है 3। अब vy निकालना है, तो vy के लिए जैसे ये इक्वेशन यूज़ की थी हम नेक्स्ट डायरेक्शन में, यही सेम इक्वेशन y में यूज़ कर लेंगे। सो ए वाई इक्वल्स टू टी वी वाई बाई डी टी। ये वी वाई क्या है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। सब्सटीट्यूट किया, ए वाई कितना है 3t² इज इक्वल्स टू डी वी वाई बाई डी टी को इस तरफ लेके गए। तो ये वाई कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो ऐसे सिंबल अपन सबस्क्रिप्ट लगा रहे हैं उसको, ताकि समझ पाएँ कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये ओवरऑल ही एक सिंबल है, वी वाई इज़ अ सिंबल, है ना। वी और सबस्क्रिप्ट में ऐसे वाई लिखा है, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यही पूरी चीज़ है। ऐसा मत समझना कि ये वाई का क्या हो रहा है, ये वाई कहाँ से आ गया। उसका इंटीग्रेशन में कोई ऐसा नहीं कि वाई को इंटीग्रेट कहाँ से करें, ये सब नहीं होगा, है ना। तो बस उठा के कर दिया यहाँ पे 3t² dt इज इक्वल्स टू डी वी वाई, इंटीग्रेट किया यहाँ पे, तो 3 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। t² का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। लिमिट्स क्या लगानी है, जब समय 0 था तो डी वी वाई, मतलब कि y में वेलोसिटी क्या थी 0 थी। जब समय 1 सेकेंड पहुंच गया तो हमें वी वाई फाइंड करनी है, तो लिमिट्स ऐसे लगेंगी। सो लिमिट्स ऑफ t इज़ 0 से 1, और यहाँ पे डी वी वाई का इंटीग्रेशन वी वाई होगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 0 से वी वाई, ठीक है। फिर ये इसका रखा, तो 1³ माइनस 0 यानी कि 1 इज इक्वल्स टू वी वाई माइनस 0। तो वी वाई कितना आ गया, वी वाई आ गया अपना 1 मीटर पर सेकेंड। तो एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वी एक्स इज़ 3 a कैप एंड वी वाई इज़ 1 j कैप। ये आंसर हो जाएगा वेलोसिटी का, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स भी पूछे उसने, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या, ये वाला रिलेशन चाहिए रहेगा, तो हमें v का फंक्शन पता होना चाहिए। तो एक्चुअली हमने क्या किया, यहाँ पे तो t = 1 रख दिया, t = 1 नहीं रखते, t का फंक्शन निकालते
तो यहाँ से वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम टी पर क्या आता, यहाँ पे रखते हैं अपन टी, तो ये बनता है टी स्क्वायर माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू वी एक्स माइनस टू। तो वी एक्स बन के आता टी स्क्वायर प्लस टू, ये वी एक्स का फंक्शन बनता। सिमिलरली यहाँ पे टी क्यूब की जगह वन नहीं रखते, रैंडम टाइम टी रखते, तो वी वाई का फंक्शन बन के आता ऑन द सिमिलर नोट्स टी क्यूब माइनस ज़ीरो, तो वी वाई टी क्यूब बन के आता। अब ये वी एक्स क्या है, वी एक्स है डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या रख दें, टी स्क्वायर प्लस टू, इंटीग्रेट किया, डी एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी टी प्लस टू डी टी, तो ये क्या बना, टी क्यूब बाई थ्री प्लस टू। सर हाँ मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। कहाँ से गई? सर मेरे को पहले लगा था कि वो कभी कभी स्क्रीन रोटेट होती है तो चले जाती है, पर ये तो आ ही नहीं रही है। अच्छा एक बार रीजॉइन करो। सर करके देख लीजिए। हम्म। अब दिख रही है क्या स्क्रीन अक्षत अमोघ? नो सर, आप शेयर कर रहे हो? फिर से मैं इसको शेयर करता हूँ स्क्रीन को। अब देखी क्या? नो सर, सिर्फ आपकी फोटो ही आ रही है बस। हाँ सर फोटो है कि फोटो है। हम्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वापस आ जाते हैं कि ए एक्स इज इक्वल्स टू डी वी एक्स बाई डी टी, है ना, ऐसे रिलेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी करना है। क्यों करना है? क्योंकि इक्वेशन और मोशन यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंशियल रिलेशन यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट। तो हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार कि हमें वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, तो एक्सेलरेशन भी निकाल देंगे और फिर वेलोसिटी भी निकाल देंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली अलग अलग डायमेंशंस में एक्स और वाई में अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे इंटीग्रेट किया, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे, अभी तो वेरिएबल के टर्म्स में ही निकालते हैं। तो ये आएगा अपने पास टी स्क्वायर बाई टू लिमिट्स 0 से लेके टी, और यहाँ पे आएगा वी एक्स लिमिट्स 2 से लेके वी एक्स। तो यहाँ पे 2 से 2 कटा, क्या बना, लिमिट 0 से टी, यानी कि टी स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एक्स माइनस टू, वी एक्स माइनस टू। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया टी स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, ये वी एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इस वी एक्स से हमको एक्स निकालना है। सो वी एक्स हमें पता है इज़ नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी। सो इस वी एक्स को हमने डी एक्स बाई डी टी रख दिया। सो डी एक्स बाई डी टी इज़ टी स्क्वायर प्लस टू। अब इसको इस तरफ ले जाके इंटीग्रेट किया, सो डी एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टू डी टी। इंटीग्रेशन, जब समय शून्य था तब उसने कहा कि ज़ीरो से शुरू हो रहा था, दोनों कोऑर्डिनेट उसके ज़ीरो ज़ीरो थे एट टी इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स भी ज़ीरो था, तो ज़ीरो से लेके टी, रैंडम टाइम टी पे ही एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स माइनस ज़ीरो लगाया यहाँ पे, तो एक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन किया, टी क्यूब बाय थ्री प्लस टू टी, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से टी। तो सॉल्व किया तो एक्स आया हमारे पास
एक्स इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 3 प्लस 2t। तो एक्स कहाँ चाहिए? एक्स चाहिए 1 सेकेंड पे, सो एक्स एट 1 सेकेंड इज़ एक टी की जगह 1 रख दिया, 1³ बाई 3 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास 1/3 प्लस 2, ये हुआ 5/3। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो ये भी ऐसा यूनिट में आएगा, मीटर्स में। सिमिलरली ऐसे ही वाई के साथ करेंगे, तो दिस 3t² dt इज इक्वल्स टू dvy। इंटीग्रेट किया दोनों साइड, कांस्टेंट को बाहर रख लिया इंटीग्रेशन से। जब समय 0 था तब vy कितना था? vy था 0, और जब समय कुछ रैंडम t हो जाएगा vy हो जाएगा, उसी को हमको वैल्यू निकालनी है। फिर रखा यहाँ पे 3t² माइनस 0, तो ये आएगा t²। नहीं, पहले तो इंटीग्रेशन होगा उसका t² का, तो t² का इंटीग्रेशन बनेगा t³ बाई 3, लिमिट्स 0 से t, 3 से 3 कट जाएगा, इज इक्वल्स टू dvy का इंटीग्रेशन vy, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से vy। अब लिमिट्स लगाएं जब t³ में 0 से t, तो ये t³ माइनस 0 बचा, तो t³ बचा इफेक्टिवली लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड बचा vy माइनस 0, तो vy एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया t³। ठीक है, ये मिल गया यहाँ से। अब vy क्या है? vy इज़ नथिंग बट dy/dt, सो dy/dt इज़ t³। फिर से वही कहानी फिर एक बार, तो यहाँ से dy इज इक्वल्स टू t³ dt। लिमिट्स लगाई, जब समय 0 था तो y कोऑर्डिनेट था 0, जब समय कुछ t हो जाएगा y कोऑर्डिनेट y हो जाएगा। dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट 0 से y, तो y माइनस 0 यानी कि y बनेगा यहाँ पे t⁴/4, लिमिट्स कहाँ से कहाँ? 0 से t, तो y का फंक्शन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज t⁴/4। अब कब चाहिए y चाहिए हमें t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, यानी कि 1/4। सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो ये भी ऐसा यूनिट में। ठीक है, वेलोसिटी 1 सेकेंड पे क्या होगी? वेलोसिटी एट 1 सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन इज 1² प्लस 2, दैट इज़ 3। तो वो 3 लिख चुके थे हम ऑलरेडी। फिर ये 1 सेकेंड पे कितनी होगी? एट 1 सेकेंड vy इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी 1 लिख चुके थे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आया 5/3, वाई कोऑर्डिनेट आया है 1/4, तो ये होगा 5/3 i कैप प्लस 1/4 j कैप। तो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखना है, ऐसे वेक्टर के टर्म्स में नहीं लिखना। तो क्या लिखेंगे? 5/3 कॉमा 1/4, तो ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? सेम ही चीज़ की। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मेरे हो गए सर। हाँ नवीन, तुम कौन सा बोल रहे थे? सर वो मैथ्स का था। जब मैथ्स का था, टाइम टेबल देख लिया करो यार एक बार, फिजिक्स की क्लास रहती है। नहीं, ठीक वो है, आपने लास्टली वही वाला, वो मतलब वो फोटो दे दी थी ना क्वेश्चन की, अच्छा मुझे लगा अच्छा, वही करना। ठीक है चलो। और कोई आमोक तुम्हें क्वेश्चन है? आमोक? हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। अब क्वेश्चन है कोई सर मेरे तुम्हें? को, हाँ सर, ऐसा अलग से क्वेश्चन है सर। मेरे को वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस सर समझ नहीं आ रहा है। मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। हाँ तो देखो, जैसे एवरेज वेलोसिटी किस चीज़ का पैमाना देता है? एवरेज वेलोसिटी देता है कि ओवरऑल अगर अपन पूरी जर्नी कंसीडर करें, एंटायर जर्नी, तो उसमें हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि यार कितने स्पीड से ट्रेन ओवरऑल चली है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक ट्रेन है जीटी एक्सप्रेस, ठीक है, वो चलती है न्यू दिल्ली से लेके चेन्नई तक, ठीक है। तो कितने घंटे लगते हैं उसे न्यू दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में? उसे लगते हैं 36 आवर्स, मतलब लगभग 1.5 दिन, 1.5 डेज ऐसा बोल सकते हैं।
तो अब उस 1.5 दिन में वो कहीं पर रुकी भी होगी स्टेशन पे, भोपाल स्टेशन पे 10 मिनट रुकी होगी, नागपुर पे 10 मिनट रुकी होगी, है ना, कहीं पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा तेज़ भी चली होगी, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं पे भी चली होगी। यही बात समझ में, कहीं पे बहुत धीरे धीरे चली होगी 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। लेकिन जब इसका अपन एवरेज निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, तो वो लगभग लेट्स से 62 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो हम कहेंगे ये उसकी एवरेज स्पीड है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर टाइम पे इसी स्पीड से चली है, लेकिन सबका एवरेज निकाल लिया जाए तो हमें ये पैरामीटर देगा कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर से चलती रहती 36 घंटे के लिए, तो उसको 1.5 घंटे, मतलब फिर वो नई दिल्ली से चेन्नई इतने स्पीड से कांस्टेंट चलती तो उसको 36 घंटे लगते। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो 62 किलोमीटर पर आवर से ही चली होगी। उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकता है कहीं पे 120 किलोमीटर पर आवर हो, कहीं पे 10 किलोमीटर पर आवर हो। तो हमें इसका फॉर्मूला एकदम याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें कभी गड़बड़ नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई तुमसे कहे, एक मतलब एक होक्स टाइप रहता है यहाँ पे, मैं सिचुएशन दे रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खुलेगा इस सिचुएशन से कि मान लो सपोज़ एक आदमी है, वो भोपाल से इंदौर गया लेट्स से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, और इंदौर से भोपाल आया लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर कोई बोले बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी होगी पूरी जर्नी में, तो तुम्हारी इंट्यूशन ऐसा बोल रहा होगा कि 30 और 40 का एवरेज ले डालो, है ना, 30 + 40 अपॉन 2, तो 35 मीटर पर सेकंड आएगा ये। जबकि ये आंसर गलत है। हम इसको अगर तरीके से करें, ये फार्मूला नहीं होता एवरेज स्पीड का, ये फार्मूला नहीं होता v1 + v2/2। दिस इज़ नॉट द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सत्य है, दिस इज़ द ट्रू मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। तो अब इसको अपन लगाते हैं। लेट्स से भोपाल से इंदौर की दूरी d है, तो वापस की दूरी भी d होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ एंटायर जर्नी का 2d। समय कितना लगा जाने में, उसको लगा भोपाल से इंदौर 30 की स्पीड से गया था वो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि जाने वाला टाइम अगर t1 बोले तो t1 की वैल्यू है डिस्टेंस d अपॉन स्पीड दैट इज़ 30, और आने वाला टाइम अगर t2 है तो उसको बोलें डिस्टेंस अपॉन 40। तो t1 + t2 ऐसा लिखेंगे यहाँ पे 2d अपॉन t1। t1 को क्या लिखा d/30 और t2 को क्या लिखा d/40। ठीक है, तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 2d अपॉन 1/10 कॉमन, इनफैक्ट d/10 कॉमन, 1/3 + 1/4, d से d कट गया, ठीक है, अपॉन 2 अपॉन ऊपर 10 पहुँच गया तो 20, फिर 4 + 3 7, 7/12, 12 ऊपर आ गया। देखो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 20 × 12 इज़ 240/7, तो 240/7 आंसर आया है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं लगभग कितनी होती है। 240/7, 2 7 3 21, फिर आया 30, 7 4 28, फिर आया 2, 7 2 14, फिर आया 6 34, फिर 7 8 56, तो लगभग 34.28 मीटर पर सेकेंड आई एवरेज स्पीड, है ना। हमारा ऐसे एवरेज इंट्यूशन कह रहा था कि एक तरफ 30 से गया है, दूसरी तरफ 40 से आया है, तो इस एवरेज स्पीड उसकी 35 होगी, जो कि गलत है। एवरेज स्पीड इसकी 34.28 मीटर पर सेकेंड होगी। ये सिचुएशन का कोई सेंस बना अमोक? सर स्पीड का फॉर्मूला भी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। हाँ अगर सर आपने जितने डिस्टेंस का एवरेज स्पीड निकाला, अगर अपन इतने का ही स्पीड निकाले तो वो भी इतने सेम आ जाए। नहीं, मतलब स्पीड एक मोमेंट पे डिफाइन है। तो अब स्पीड के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कहाँ पे स्पीड बतानी है, यहाँ बतानी है, यहाँ बतानी है, यहाँ बतानी है, कहाँ बतानी है ना।
एवरेज स्पीड एक एंटायर एवरेज नोशन है पूरे एंटायर जर्नी का, लेकिन केवल स्पीड बोल रहा है कोई तो दैट इज़ इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे स्पीड बता रहा है। जैसे मान लो तुम बाइक चला रहे हो, तो बाइक जो रीडिंग देता है, जो उसका माइलोमीटर रहता है, वो कौन सी स्पीड देता है, वो एवरेज नहीं देता, वो तो उस इंस्टेंट की स्पीड बता देता है ना। कि जैसे मान लो एट द मोमेंट 60 किलोमीटर पर आवर पे बाइक है, तो उस मोमेंट पे 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड का कोई पैमाना नहीं देता वो। समझ में आ रहा है क्या? सब इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। हाँ, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, मतलब उस मोमेंट की। तो फिर सर स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी ने वो नॉर्मली ऐसे स्पीड बोला है तो हम उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड ही समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने एवरेज स्पीड बोला है तो फिर उसको एवरेज ओवर एंटायर जर्नी के लिए समझेंगे, ठीक से आ गया। ठीक है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि मैन इज़ गोइंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो अब फिर अपन समझ जाएंगे कि हर पॉइंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है, सेम है, मतलब ऐसा। तो उस मोमेंट मतलब कि उस सिचुएशन के हिसाब से अपन ऐसे जजमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में।